Sing that shit. Yeah. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज बाय सेल्फ टीच। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मॉड्यूल्स लाइब्रेरीज के बीच में डिफरेंस। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉड्यूल्स का इम्प्लीमेंटेशन। अब मॉड्यूल्स का इम्प्लीमेंटेशन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, वीडियो 2.3.1 एंड वीडियो 2.3.2 में। लेकिन उस मॉड्यूल के इम्प्लीमेंटेशन में और यहाँ पे जो हम मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे उसमें क्या डिफरेंस है। दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि पहले हमने वो मॉड्यूल्स यूज़ किए जो कि हमारे सिस्टम में जिनका फाइल प्री डिफाइंड था। जैसे हमने मैथ और रैंडम मॉड्यूल की बात की, तो मैथ और रैंडम मॉड्यूल दोनों का जो .py फाइल है वो ऑलरेडी हमारे पाइथन की लाइब्रेरीज में एग्जिस्ट करता है। तो यही बेसिकली डिफरेंस था हमारी लाइब्रेरी के बीच में और मॉड्यूल के बीच में। लाइब्रेरी वैसी मॉड्यूल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और प्री डिफाइंड है। अब हम सेल्फ भी मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, खुद से ही मॉड्यूल्स बना सकते हैं। मॉड्यूल बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि मॉड्यूल के अंदर हमारे जो भी फंक्शंस होते हैं उसको हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर। तो इस वीडियो में हम एक मॉड्यूल बनाएंगे। मैं एक मॉड्यूल बनाऊंगा एरिया नाम का, जिसके अंदर 3 अलग अलग फंक्शन होंगे जो 3 अलग अलग शेप्स का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं पहला फंक्शन बनाता हूँ, डेफ। इसका मैं नाम ले रहा हूँ सर्कल एरिया। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है सर्कल एरिया। इसमें मैं एक आर्ग्यूमेंट लूँगा रेडियस। और मैं इसमें वैल्यू रिटर्न करूँगा 3.14 इंटू रेडियस तो ये मेरा ऐसा फंक्शन बन गया जो कि सर्कल के एरिया को रिटर्न करता है। नेक्स्ट मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ स्क्वायर एरिया। इसमें मैं एक आर्गुमेंट इनपुट लूँगा साइड। इसमें मैं रिटर्न करूँगा साइड का स्क्वायर, दैट इज साइड इंटू साइड। नेक्स्ट मैं फंक्शन बनाऊँगा रेक्टेंगल एरिया। रेक्टेंगल एरिया के अंदर मैंने 2 आर्गुमेंट्स लिए, एक लेंथ, दूसरा ब्रेड्थ। और इसमें मैं वैल्यू रिटर्न करूंगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये मेरे 3 फंक्शंस बन गए। अब इस फंक्शंस को, इन 3 फंक्शन को तो मैंने लिख दिया। अब इस फाइल को एक मॉड्यूल बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जब मैं इस फाइल को सेव करूं तो यहाँ सेव करते टाइम मेरे को इसका एक तो नाम याद रखना पड़ेगा। मैंने इस फाइल को सेव किया, मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया। इसका मैंने नाम रख दिया module1.py। इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। अब मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। इस फाइल के अंदर मैं प्रीवियस जो मैंने मॉड्यूल बनाया उसके फंक्शंस के हेल्प से एरिया कैलकुलेट करूँगा। सबसे तो पहले मेरे को उस फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखूँगा import import module1। ये मेरी फाइल का नाम था जो मैंने प्रीवियस फाइल क्रिएट की। अब मेरे को module1 के किस फंक्शन को कॉल करना है, इसका आपको सिंटैक्स याद आ रहा होगा जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। हम डॉट ऑपरेटर को यूज़ करके कॉल करते हैं मॉड्यूल के अंदर के फंक्शंस को। तो सपोज मेरे को अगर सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है या फिर स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा module1 डॉट स्क्वायर अंडरस्कोर एरिया, और यहाँ पे मैं अपने स्क्वायर की साइड की लेंथ भेजूँगा 5। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसको भी मेरे को सेव करना पड़ेगा। इसका नाम रखता हूँ demo.py
इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। तो ये वैल्यू रिटर्न होके आ रही है लेकिन प्रिंट नहीं हो रही, क्योंकि हमको इसको प्रिंट में भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो फंक्शन कॉल पे रिटर्न करेगा, तो हमको वैल्यू प्रिंट करनी पड़ेगी कॉल पे। सो आया हमारा एरिया 25 प्रिंट हो गया। सो ये था हमारा मॉड्यूल को हमको खुद से जनरेट करना एंड मॉड्यूल के फंक्शंस को यूज़ करना। नेक्स्ट है हमारा कि हमारा जो मॉड्यूल था उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस थे। अब जो हमारे मल्टीपल फंक्शंस हैं, जो हमने मल्टीपल फंक्शंस डिक्लेयर किए हुए हैं अपने मॉड्यूल के अंदर, उन सब फंक्शंस को अगर मेरे को एक साथ यूज़ करना है तो फिर मैं उसको कैसे कर सकता हूँ? उनको मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। एक तरीका ये है कि यहाँ पे जब मैंने लिखा import मॉड्यूल 1, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ इसको फ्रॉम अपनी मॉड्यूल का नाम, दैट इज मॉड्यूल 1 import। अब यहाँ पे मैं सारे फंक्शंस को इंपोर्ट करने के लिए स्टार लिख सकता हूँ। तो अब क्या हुआ, मेरे सारे फंक्शंस इंपोर्ट हो चुके हैं। अब मैं उन फंक्शंस को डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ सीधे स्क्वायर एरिया फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। नहीं, इस वैल्यू को मेरे को प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये है दूसरा तरीका मॉड्यूल इंपोर्ट करने का, जिसमें हम मॉड्यूल लिखते हैं, फ्रॉम लिखते हैं, देन मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, फिर इंपोर्ट के आगे फंक्शंस लिखते हैं कि जो फंक्शंस हमको इंपोर्ट करने हैं। तो यहाँ मैंने स्टार लिखा तो सारे फंक्शंस को इंपोर्ट कर देगा। ये जनरेट हो गया 81 रिजल्ट। अब अगर मेरे को स्टार की जगह केवल स्क्वायर फंक्शन को इंपोर्ट करना होता तो मैं यहाँ लिखता स्क्वायर एरिया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे को कोई दो इंपोर्ट करने होते तो मैं यहाँ कॉमा लगा के उनको उसका नाम लिख देता, और अगर सारे इंपोर्ट करने हैं तो मैं स्टार लगा के नाम लिखता। ये है हमारे इंपोर्ट करने के तरीके। नेक्स्ट इज़ कि एक तरीका होता है, एक हमारे पास कीवर्ड होता है dir, जिससे कि हमारे मॉड्यूल के अंदर के सारे फंक्शंस जो डिफाइन है वो आ जाते हैं। जैसे अभी मेरे मॉड्यूल का नाम है mod1। अगर मेरे को इसके सारे फंक्शंस का नाम जानना है, सारे फंक्शंस का नाम मतलब कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस डिफाइंड है इस मॉड्यूल 1 फाइल के अंदर, ताकि मैं उनको यूज़ कर सकूं। जैसे कि हम मैथ मॉड्यूल यूज़ करते हैं, तो मैथ मॉड्यूल के अंदर मेरे को सारे फंक्शंस के नाम नहीं मालूम, तो मेरे को अगर उसके सारे फंक्शंस के नाम मालूम करने हैं तो मैं इंपोर्ट करने के बाद dir कीवर्ड लिख सकता हूँ, उसके बाद अपनी मॉड्यूल का नाम, लाइक मॉड्यूल 1। अब मैं इस प्रोग्राम को जब रन करूँगा, इसको मेरे को प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो मेरे सारे फंक्शंस का नाम प्रिंट हो जाएगा। फ्रॉम नहीं है, इंपोर्ट होगा। तो ये मेरे सारे जो मैंने डिफाइन किया था वो सबका नाम आ गया, सर्कल एरिया, रेक्टेंगल एरिया, स्क्वायर एरिया। तो ये था dir। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूज़र डिफाइंड, और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उनको कैसे यूज़ करना है, उसका सिंटैक्स क्या है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में और पढ़ेंगे। सो कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर वीडियोस। एंड अगर आपको हमारे नोट्स एक्सेस करने हैं तो नोट्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसको आप ज़रूर एक्सेस करें, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा पढ़ने में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।